ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने काम से काम रखिएगा, स्वयं को खुश बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज्यादा रिस्क आज आपको नहीं लेनी है और आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी आज आपको नहीं करनी है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों को पूरा करने की जल्दी रहेगी। इनकम का एक नया सोर्स आज आपको मिल सकता है जिसका पूरा फायदा आपको उठाना है। आपके मुख से निकली कोई गलत बात आज आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, तो आज जितना संभव हो सके मौन धारण करके रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कृष्ण मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं हमारे जो धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज आपकी जो डेली इनकम है, दैनिक आय जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, तो आज आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे भी सही और उसको महत्व देंगे। वर्किंग एरिया में आज मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आज किसी को उधार मत दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो बहुत मुश्किल से वापस आएगा। भूल जाइएगा, अगर उधार देना भी चाह रहे हैं तो वापस अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले अजमेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चतुर्भुज जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3/8/1988 और जन्म का समय है सुबह का 11:05 का। चतुर्भुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। सर पंडित जी, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और काफी टाइम से आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं अपनी कुंडली के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि मेरे कुंडली में गवर्नमेंट सर्विस का योग है या नहीं है। देखो बेटा चतुर्भुज, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर देखा जाए, वैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। चंद्र मंगल योग बना हुआ है, उसके साथ में नौकरी व्यवसाय के घर में शुक्र जो है मित्र राशि में बैठा है, बुध के घर में शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें भी बुध का अंतर चल रहा है। आपको निश्चित तौर पे यदि अगर आप हमसे बात करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सिंपल शब्दों में हाँ या ना में अगर बात करूं तो 101% हाँ, आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द बेसिक प्रॉब्लम क्या है? आपके फिजिकल हाउस का और आपके नौकरी के घर का, डिसीजन हाउस का, नौकरी व्यापार के घर का स्वामी बुध जो है वो अस्त है। अस्त होने का मतलब ये है पावरलेस, ऑन बेड, बिस्तर में पड़ा हुआ है, अच्छा आदमी है बट ऑन बेड है, तो करेगा क्या वो? तो इफ यू वांट बेटर कैरियर, इफ यू वांट बेटर डिसीजंस, एक एमरेल्ड पन्ना रत्न सीधे हाथ में आपको धारण करना है। 5.25 रत्ती का सोने में वजन के बराबर गुड़ का दान करना है साल में एक बार। हरे कपड़े पहनने, हरी सब्जियां खूब खानी है। रेवती नामक गणमूल नक्षत्र का आपका जन्म है। माता पिता से पूछिएगा पूजा हुई कि नहीं हुई। अगर पूजा नहीं हुई हो तो हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, इस गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। जब मौका मिले एग्जामिनेशन से पहले या रिजल्ट से पहले एक बार, चूंकि आंशिक कालसर्प दोष है तो उसकी पूजा उज्जैन जाके करवा सकें तो अच्छा है। नहीं तो हर रविवार को अजमेर में अनासागर झील में जाके मछलियों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी मेरे हिसाब से तो 2017 2017 जो चल रहा है, 2017-18, दैट विल बी द बेस्ट पीरियड एज पर सर्विस एस्पेक्ट, एज पर करियर एस्पेक्ट। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात करते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए काफी प्रोडक्टिव है। सही समय पर उठाए गए कदम और सही समय पर लिए गए फैसले हमेशा फायदेमंद होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है और जो लास्ट फ्यू मंथ से, पिछले कुछ महीनों से, दिनों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो आज आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी। आज के दिन को सक्सेसफुली बनाने के लिए चींटियों को आटा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि।
आज आपकी जो कुछ समय से नेगेटिव इमेज जो बन चुकी है उसको आप बदल सकने में कामयाब हो सकते हैं। सो अपनी नेगेटिव इमेज को बदलने का प्रयास कीजिएगा और आपको अपने चारों ओर छाए वातावरण में अपनी अहमियत दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो आज आप पॉजिटिव रहिएगा। आपकी जो पॉजिटिवनेस है वो आज के दिन को सक्सेसफुली बना सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में घी का दान कीजिएगा। अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि। अपने बिजनेस या करियर में उलझना पड़ सकता है। आज आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, व्यर्थ में धन खर्च होगा, तो बड़ा फैसला मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, इस कलयुग में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वो होके ही रहेगा। यानी जो हम जैसे मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमते रहते हैं, और एक दिन आता है जब हम इस जग को अलविदा कह के चले जाते हैं। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने भगवान विष्णु श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव जो है वो कम हो रहा है, भगवान का प्रभाव कम हो रहा है। नारद जी बोले क्यों? क्योंकि धर्म पर जो चलने वाले लोग हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पुण्य करते हैं, उनको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, और जो पापी मनुष्य है, जो पाप कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है। तो भगवान हरि बोले कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है वो सब नियति के जरिए हो रहा है। तो नारद जी बोले कि प्रभु, मैं तो साक्षात देख के आ रहा हूं, ये जो पापी हैं ये तो पनपते जा रहे हैं, और जो भला करने वाले लोग हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो बेचारे तकलीफ पा रहे हैं। लोग आपको मानना छोड़ रहे हैं। प्रभु कहते हैं क्या है विष्णु, हमारी सुनता तो है नहीं। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी घटना बताओ। तो नारद जी ने कहा कि अभी मैं एक जंगल से आ रहा था, वहां एक गाय, गौ माता दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को, गौ माता को फंसा हुआ देखकर भी वो रुका नहीं, और गौ माता पर पांव रखकर दलदल को लांघकर आगे निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। आप देखिए, गौ माता पर पांव रख के वो लांघ के गया और उसको सोने की थैली मिल गई। अब आप क्या कहेंगे, पापी मनुष्य, फिर भी सोना मिला। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। जितनी भी उस साधु में शक्ति थी, उसने गौ माता को बचाने की पूरी कोशिश करी। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गौ माता को बचा लिया। लेकिन मैंने क्या देखा प्रभु कि गौ माता को दलदल से निकालने के पश्चात जब साधु आगे बढ़ा, एक खड्डे में गिर गया, हाथ पांव टूट गए। प्रभु अब आप बताइए कि ये कौन सा न्याय है? गौ माता पे पांव रख के गया, उसको तो सोना, और जिसने गौ माता की मदद करी उसके हाथ पांव टूट गए। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले कि ये सही हुआ। जो चोर गौ माता पर पांव रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उससे कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गौ माता को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए, और उसकी जो मृत्यु थी वो एक छोटी सी चोट में बदल गई। आप समझ गए? तो इंसान का जो कर्म है, वो कर्म से उसका भाग्य तय होता है। तो कुल मिलाकर पते की बात यह है, 100 करोड़ की बात यह है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो वी कैन चेंज आवर फ्यूचर बाय आवर हार्ड वर्क, नो डाउट।
जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ इतनी सरल कहानी के जरिए इतना महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं आप हमसे, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।